नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल कुमार। आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैथ में हम लोग वर्गमूल घनमूल पढ़ रहे हैं, जिसके काफ़ी सारे सवाल लगा चुके हैं। बाकी बचे हुए सवालों को इसी तरह से लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं। आइए साथियों, आज का पहला सवाल देखते हैं। जैसा कि सवाल में दिया है, √0.081 गुणा 0.484 बटे 0.0064 गुणा 6.25। वही काम करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें दशमलव कितने अंक के पहले, ठीक है, कितने, 1 2, कितने अंक के पहले, 2। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, 2 हो गया यहां तक। इसके बाद 3 4 5 6, 1 मिनट। इसमें 0.2 अंक के पहले, इसमें देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसमें है, 4 अंक के पहले दशमलव, और यहाँ पे 2, 4 और 2 6, यानी 10 की पावर 6 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 6 ऊपर हो जाएगा और यहां से दशमलव हट जाएंगे। ठीक, ऊपर देखेंगे दशमलव कितने अंक के पहले है इस वाली संख्या में, 1 2 3। इसी तरह इसमें देखते हैं 1 2 3। 3 में दशमलव, 3 अंक से पहले दशमलव इसमें है और 3 अंक से पहले दशमलव इसमें है, तो 3 और 3 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर। ठीक है, इसका दशमलव कट गया, इसका भी कट गया। 10 की पावर 6 ऊपर, 10 की पावर 6 नीचे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, जो बचा है उसे उतार देंगे। कितना बचा? अगर किसी अंक से पहले 0 लिखा होता उसका महत्व तो नहीं होता है। 8 से पहले 0 लिखा तो कैसे 80 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, 80 थोड़ी ना पढ़ेंगे, इसे 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8। तो केवल ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना है? 8 1। ठीक है, उसके बाद कितना? 4 8 4। ठीक है, फिर नीचे देखते कितना है? 6 4। उसके बाद 6 2 5, 625। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 81 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यहाँ कितने बचे? 2, इसे दिए। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, इससे 2 से काटा, यहाँ कितना बचे? 2, यहाँ हुआ 21, 3 सत्ते 21। उसके बाद 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसे 81 जहां पर लिखा है उसकी जगह पर फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, जहां पर 81 लिखा है, चलिए लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद फिर 484 करके देखिए, 484, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया? 121। फिर 11 से आएगा, 11 गिराई में 121, 11 एकम 11। ठीक है, फिर जहां पे 484 है वहां पर क्या रखेंगे? ये फैक्टर रखेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं इसी प्रकार। फिर क्या नीचे बचे हुए? 64, 64 के निकालिए फैक्टर। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा? 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जहां पर 64 है उसकी जगह पर रखेंगे ये वाले फैक्टर। 2 2 2 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह गिनकर चेक कर लिया करना। 64 के हो गए, उसके बाद 625, 625 के करने हमें। 5 से काटो, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा? 1 से दिया, 5 दूनी 10, यहाँ कितने बचे? 2 5 25। ठीक, फिर 5 से 5 दूनी 10, यहाँ 12 बचे 2 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, जहां पर 625 है वहां पर ये वाले फैक्टर रखेंगे।
ठीक है। अब देखिए जिन संख्याओं का समूह, जिन संख्याओं का जोड़ बनेगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, जिनका जोड़ नहीं बनेगा वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, 3 का जोड़ बना, इस 3 का जोड़ बना, इस 2 का जोड़ बना, इस 11 का जोड़ बना। ठीक है, इस 2 का जोड़ बना, इसका जोड़ बना, इसका जोड़ बना, इसका यानी सभी संख्याओं का जोड़ बन रहा है। संख्याओं का समूह बनता है, वो संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाती है, जिनका नहीं बनता वो अंडर रूट में रहती है। इन सबका समूह बनना। ठीक है, तो 3, फिर यहाँ से 3, फिर ये 2, फिर ये 11, यहाँ नीचे 2, ये 2, ये वाला 2, ये 5, ये 5। ठीक है, बन गए। फिर आपस में सभी की गुणा कर दो। 3 3 9, 3 3 9 हुए, 9 2 18। इधर कर दो, यहाँ पे आ जाइए, 18 गुणा 11। ठीक है, इसी तरह इसका करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 गुणा 5। ठीक है, इस ऊपर 18 एक बार काट के देख लीजिए, हाथ कट जाए, 2 2 4, 0 का 0, 2 ने 18 कट गया। ठीक है, ऊपर 11 ने 99, नीचे 20 5 100। ये आंसर है। इसे ये आंसर यहाँ पर भी हो सकता है और इससे आगे बढ़ सकता है। पूछो कैसे? 1 2 2 0 है तो ऊपर 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दो, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा, तो आंसर आएगा 0.9999। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर ये साथियों देखते हैं फिर नया सवाल उसी तरह से दिया हुआ है, फिर लगाएंगे, फिर काम वही करेंगे। ऊपर देखेंगे दशमलव कितने अंक के पहले है, 1 2 3, दशमलव 3 अंक के पहले है, तो यहाँ 10 की पावर 3 लगा दो। ठीक है, इसको हटा के नीचे लगा दो। ठीक, ऊपर वाले से दशमलव हटाया जाता है, नीचे किया जाता है, और नीचे हटा करके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 1 अंक है, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पे 1 और 2 3, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 3। जे और जे कट गया, एक साथ समान, बिल्कुल समान है, वो चीज कट जाती है। क्या बचा आपका? यहाँ पे 2 0 4, यहाँ पर बचा 4 2, नीचे 7 गुणा 34। ठीक, अब यहाँ से तो जो संख्या कटने वाली उसे काट दो, 7 एकम 7, 7 छंग 42। ठीक है, फिर 2 3 6, 2 एकम 2, 1 यहाँ दिया, 2 7 14 17। ठीक है, फिर देखिए नीचे क्या बचता है, 204 गुणा 3/17। ठीक है, फिर इसकी गुणा कर लो, 3 चौके 12, 1 3 0 का 0 का हासिल वाला यहाँ पे आ जाएगा 3 1, फिर 3 2 6 और नीचे 17। फिर आइए, फिर देखिए फिर क्या होता है, भाग देते हैं। 17 3 51, यहाँ पे 10, 17 छंगा 102, यहाँ 102 हुए थे वाले, 17 छंगा 102, यहाँ कितना है 36, 36 हुआ आपके अंडर रूट में। ठीक, अब 36 को तोड़िए, 2 एकम 2 यहाँ बचाइए, किसे दिया, 2 8 16, 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ये फैक्टर आया, कहाँ लिखेंगे? इसमें यहाँ पे 36 लिखा था, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए जिनका समूह या जोड़ा बनेगा वो संख्या बाहर हो जाएगी, जिसका समूह जोड़ा नहीं बने वो संख्या बाहर नहीं होगी। ठीक है, तो 2 का हुआ, 3 का हुआ, 2 3 6। ये आंसर है आपका, इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए उतारिए। आइए साथियों, फिर नए सवाल की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें भी वही काम करना है, दशमलव को हटाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव। ठीक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, तो 1 और 4 5 और 1 6, तो नीचे 10 की पावर 6। ठीक है, ठीक है, इस 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1, इसके आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। इतना लंबा क्यों हम लिखें, सिर्फ शॉर्टकट में ऐसा लिखे दे रहे। ठीक है, फिर उसका नीचे देखते हैं, 1 इसके आगे है, फिर 1 इसके आगे है, फिर 1 2 3 4। हम शुरुआत में क्या देखते हैं, दशमलव कितने अंक के पहले है, इसीलिए संख्या लिखते हैं। 1 इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर से 1, इसके बाद दशमलव है, एक संख्या के पहले। ठीक है, उसका 9 है, इसके पहले यानी एक संख्या
उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 4 अंक से पहले दशमलव है। फिर देखते हैं पूरी नीचे पूरा सवाल है इसमें कितने अंक से पहले दशमलव है। तो 1 2 और 4, 4 और 2 कितने होगा 6, तो ऊपर 10 की पावर 6, नीचे भी 10 की पावर 6, ऊपर भी 10 की पावर 6, ये आपस में कट जाएंगे। फिर देखते हैं क्या क्या बचा है। ऊपर बचा 95 85 189, नीचे क्या बचा 17 19 गुणा 21, ठीक 17 25 85, उसके बाद 17 25 85 हो गया। इसका इसे देखिए, इसे काटिए, 3 7 21, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। फिर 7 9 63, ऊपर पर जो बचा उसे नीचे उतार देंगे। यहाँ बचा 95 95 लिखिए पहले, फिर 5, उसके बाद 9, यहाँ बचा आपका 19, ठीक है 19 5 95, ठीक, उसे लिखिए। अब क्या बचा 5 गुणा 5, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, लिख लीजिए 3 गुणा 3। जिन संख्याओं का समूह बनेगा वह संख्या बाहर हो जाएगी, जिनका समूह नहीं बनेगा वो बाहर नहीं होंगी। इसका समूह बना, इसका बना, तो ये संख्या बाहर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा 5 गुणा 3 कितना हो गया 15, ये आंसर आपका। चलिए इसे फिर नोट कर लीजिए। आइए साथियों फिर इस सवाल को देखते हैं। ये नया तरीका का सवाल है, नए तरह का सवाल है। इसमें हमें इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए रूट को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक्स लिखा है, इसे रूट को हटाते तो क्या करते हैं रूट एक्स की वर्ग करते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स रूट कट जाता है तो क्या बचता है एक्स, और केवल एक्स बचता है, ठीक है। इसी प्रकार यही करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका वर्ग, इसका क्या करेंगे वर्ग, तो इधर वर्ग करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा। क्या लिखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या यहां बचता है आपका 1 प्लस एक्स अपान 144 का स्क्वायर बराबर 13/12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 144, 1 प्लस एक्स अपान 144, इस दो का मतलब यही तो हुआ, 2 बार से लिखना, ठीक है। बराबर यहाँ पर 13 गुणे 13 बटे 12 गुणे 12, ठीक है। इसका रूट हट जाएगा, संख्या का समूह बन जाएगा। कैसे हो जाएंगे, ये रूट 1 पे कर दीजिए रूट का, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपान 144 गुणा 1 प्लस एक्स अपान 144, इस संख्या और ये संख्या एक सी है। अंडर रूट में जिस संख्या का समूह बनता है वो संख्या बाहर जाती है। इस संख्या का समूह बन गया बराबर, ठीक है, इस संख्या का समूह बन गया, और फिर उसके बाद ये संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 144 बराबर 13 गुणे 13 बटे 12 गुणे 12, ठीक है। यहाँ पर एक लेंगे एलसीएम, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा 144, 144 इधर हो जाएगा, 144 पहुंच जाएगा, प्लस x बराबर 13 गुणे 13 बटे 12 गुणे 12, ठीक है, 12 गुणे 12, 12 बराइयम 144, तो 12 बराइयम 144, फिर 12 एक कम 12 कट गया, एक नीचे बचा, यहाँ भी एक कोई मतलब नहीं, ठीक। ऊपर क्या बचा 144 प्लस x बराबर 13 13 169, ठीक है, 13 13। आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, 20 तक वर्ग याद करो, ठीक है, कम से कम, और 10 तक घन याद करो। इतना काम तो आपको करना ही करना है। इतना काम नहीं करोगे तो बहुत समय लगेगा सवालों को लगाने में। इतना काम आप लोगों को बहुत जरूरी करना है, ये चीज याद रखिए। 20 तक वर्ग याद करो और 10 तक घन। चलिए फिर देखते हैं, इतना हो गया। इस 144 को इधर लाएंगे, कौन से चिन्ह में जाएगी, माइनस में, क्योंकि इधर है प्लस में। जब कोई संख्या
बराबर में हो और दूसरी तरफ जाती है, दूसरी संख्या की ओर जाती है, तो वह अपना चिन्ह परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, फिर 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 1 से 1 गया 0, तो 1 से 25, 1 से कितना हो गया 25 हो गया। फिर यही आंसर है आपका, यही आंसर है। चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग। दूसरा सवाल सिर्फ संख्याओं का परिवर्तन है, संख्या बदली हुई है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर भी हमें वही काम करना होगा, इस अंडर रूट को हटाना है। और अंडर रूट किस तरह से हटता है, वर्ग करके। ठीक है, क्या करेंगे वही काम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, करिए 1 प्लस x अपान 169 की पावर स्क्वायर बराबर 14/13 का वर्ग। ठीक है, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपान 169, ठीक है, गुणा 1 प्लस x अपान 169 बराबर 14 गुणे 14/13 गुणे 13। इसका क्या करेंगे, फिर यह संख्या अंडर रूट पहुंच जाएगी। तो 1 प्लस x अपान 169, ठीक है, दूसरी संख्या हमारी है 1 प्लस x अपान 169 बराबर 14 14 196, 13 13 169। ठीक है, जब किसी संख्या का समूह बन जाता है अंडर रूट में, वह संख्या बाहर आ जाती है अंडर रूट की एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस x अपान 169 बाहर आ गया और अंडर रूट हट गया, बराबर में क्या हो गया 196/169। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर है 1 प्लस x अपान 169 बराबर 196/169। यहां से 169 एलसीएम लिया, इसके पास पहुंचा 169 और यहाँ x बराबर 196/169। 169 यहाँ भी है, यहाँ भी बराबर में है तो कट जाएगा। यहाँ बच्चा 169 प्लस x बराबर 196। फिर भाई काम 169 को उधर ले जाएंगे संख्या की तरफ। जब कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ यानी संख्या के साथ संख्या में जाती है तो अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है। यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर किस में हो जाएगी, माइनस में 169 आएगी। ठीक है, तो x बराबर 196 माइनस 169, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ दिया 9, यहाँ 16, 16 से 9 गए 7, यहाँ बचा 8, 8 से 2 गया, 8 से 6 गया, कितना बचा 2, कितना आंसर आया 27। एक सरल 27 है, तो इसे आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए फिर आइए दोस्तों, फिर देखते हैं सवाल को। यहाँ अंडर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, फिर वही काम करेंगे। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग काम वाली करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर n है, की पावर किया, इधर 64 की स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इधर जब वर्ग करोगे तब काम वही होगा, 2 की पावर 2n गुणे 2 की पावर 2n, ठीक, बराबर 64 की पावर 2। जब अंडर रूट में समूह या जोड़ा बन जाता है, वो समूह एक बार में बाहर आ जाता है, अंडर रूट को छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर n हुआ, यहाँ 64 की पावर 2। इधर साइड में 2 है, यहाँ पर 64 है, इसे 2 बनाना है हमें। ठीक है, चलिए फिर आइए 64, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, ये 2 है, इसकी कितनी 2 है, 2 को कितनी बार तोड़ा गया, 64 को 2 में कितने तोड़ा गया, 6 बार। ठीक है, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 और इसकी पावर जो 2 पहले से 2 हो गए। ठीक, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 है, तो 6 दूनी 12, 6 है और 2 और पावर है इसकी, तो 6 दूनी 12, कितनी पावर हो गई 12। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है ना, इस 2 से मतलब हमें ना इस 2 से मतलब।
अब n बराबर कितना होगा ये देखेंगे, घातों की तुलना से, घातों की तुलना से, यानी इसकी घात कितनी n, तो n बराबर इसकी घात कितनी है, इस 2 की घात कितनी 12, तो बराबर 12, n का मान कितना है 12। बस यही आंसर है आपका। चलिए इसे फिर उतार लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, नया सवाल देखेंगे आगे चल के। फिर चलिए आइए दोस्तों फिर देखते हैं नए सवाल को। इसमें भी वही काम बिल्कुल करना है आप लोगों को, बिल्कुल वही काम करना है। यहाँ पर अंडर रूट दिया है, यहाँ पर संख्या दी है, फिर क्या करेंगे, इसे घात में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, घात क्या करेंगे, इसे उसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसे अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग, ठीक है। तो 4 की पावर n वर्ग 1024 की पावर वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग किया तो अंडर रूट में 4 की पावर n गुणा 4 की पावर n, यानी इसको 2 बार लिख दिया बस। इसे 1024 अभी से ऐसे ही रहने दो, हम आगे देखेंगे। जिस संख्या का समूह बनता है वह एक बार में बाहर आती है अंडर रूट को छोड़ के, तो 4 की पावर n हुआ, इधर 1024 की पावर 2, यहाँ पर 4 है, हमें यहाँ पर 4 की पावर बनाना। तो इसे आइए फिर फैक्टर करते हैं। 4 से करेंगे क्योंकि 4 में बनाना, 2 क्यों करेंगे, क्यों 4 दूनी 8, यहाँ बचे 2, 4 पंचे 20, यहाँ बचे 2, 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24, यहाँ बचा 1, इसलिए 4 चौके 16, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 1 2 3 4 5, 4 की पावर कितनी हो गई 5, 4 की पावर 5 और पहले से 2 ये थी, ठीक है। तो 4 की पावर यहाँ तो नहीं रहेगी, इस 4 के बाद 5 जो है और 2 जो 5 2 नहीं 10, यहाँ पर गुणा का निशान है तो 10, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। क्या करेंगे अब, घातों की तुलना से, घातों की तुलना से देखेंगे क्या होता है। घातों की तुलना से, तो n बराबर, यहाँ 4 की पावर कितनी है n, तो n लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा, बराबर चिन्ह लगाया, फिर यहाँ 4 की पावर कितनी है 10, बस 10 हो गया, बस यही आंसर छोटा सा। चलिए फिर इसे उतार लीजिए आप सभी लोग, नए सवाल को देखते हैं फिर। चलिए नए सवाल को देखते हैं फिर। ये साथियों देखते हैं फिर दूसरा सवाल। जब संख्या इस तरह से बराबर में दी गई हो तो यह संख्या इससे कट जाती है और इसके नीचे वाली संख्या इससे कट जाती है, यानी एक दूसरे को काट सकते हैं भाग देकर, ठीक है। इस तरह से काटिए चाहे और आसान हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 4 अट्ठे 32, यहाँ 2 है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 बचा, ठीक है। तो 14 बट्टे अंडर रूट n बराबर 1/32 ही गुणा कर दो, तो अंडर रूट n बराबर 14, ठीक है। अब इस अंडर रूट को इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और वर्ग एक साइड में करते नहीं, जो काम करेंगे दोनों साइड में करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट n की पावर स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग, फिर तो इधर n गुणा n हो जाएगा, इधर 14 गुणा 14 हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये समूह बन जाएगा, n मिलेगा। यहाँ 14 14 या 196, 14 14 या 196। चलिए फिर इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखते हैं दूसरा सवाल। ये दोस्तों फिर देखते हैं नया सवाल फिर नए तरह का है, काम वही करना है, मतलब हटाया और 100 लिख दिया, 2 0 नीचे लिख दिए। फिर देखते हैं इसका अंडर रूट कैसे हटेगा। 225 है, 225 इसका वर्ग फैक्टर करो, 5 चौके 20, 5 25, 5 ने 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इन फैक्टरों को इस पे रखेंगे, जहां पे 225 है वहां पर ये फैक्टर रखेंगे। फिर रखते हैं जब फैक्टर, तो क्या हो, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। नीचे है 100, जब 100 का है, 100 का क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, 10 दशामन 100, तो 10 10 के 2 जोड़े,
10 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 550 को इसी तरह रहने दीजिए, 550 को इसी तरह रहने देंगे। फिर क्या है, ऊपर तो x है, x ही रहेगा, नीचे इसका समूह बना, इसका समूह बना, इसका समूह बना। जिन संख्याओं का समूह बनता है वह संख्याएं अंडर रूट के बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां से हमें 5 मिला और 3 मिला, यहां से क्या मिला 10, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां पर कितना है 550। तो इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, इन दोनों की गुणा हो जाएगी x बटे 15/10। इधर 550, यार वो हटाया 0, ऊपर लगाया दशमलव, ठीक, 1.5। तो क्या बचा यहाँ, x अपान 1.5 बराबर 550। तिरछी गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 550 गुणा 1.5, यहां से दशमलव हटाया, फिर नीचे 0 आया, इस 0 से ये वाला 0 कटा, तो x बराबर 55 गुणा 15। फिर गुणा कीजिए, 15 × 75 का 5, हाथ से लगा 7, 15 × 75 और 7 82, x बराबर 825। ये आपका आंसर है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार दीजिए। फिर नया सवाल देखते हैं, चलिए उतारिए, आइए फिर नया सवाल देखते हैं आप लोग, आइए फिर नया सवाल देखते हैं। आइए साथियों फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इस तरह से है, इसमें डबल तरह से अंडर रूट लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को देखते हैं, नीचे वाली संख्या को देखते हैं। नीचे वाली संख्या में यहाँ पर जो चिन्ह लगा था, चिन्ह, इसे देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसी तरह की संख्या लिखकर, चिन्ह बदलकर, यानी प्लस का चिन्ह है, इसी तरह की संख्या लिखकर माइनस का चिन्ह बीच में करके तो ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह लगाकर ऊपर संख्या और नीचे संख्या से गुणा करेंगे। देखिए कैसे होता है वो, दो 2 प्लस √2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, 2 माइनस √2 अपान 2 माइनस √2, ठीक है। इस तरह से गुणा करेंगे। चलिए फिर इसकी करते हैं, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। आपने एक फार्मूला देखा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ये वाला संख्या मान लीजिए ये हो जाएगी, ये वाला संख्या माइनस, ये वाली प्लस की है तो ये वाली प्लस की हो गई, और ये वाली माइनस की तो वाली माइनस की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा और ऊपर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर आपका हो जाएगा 2 माइनस √2 गुणा √2, नीचे बन जाएगा आपका 2 प्लस √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट 2 माइनस के √2, इतना हो गया। जो प्लस का है, जो प्लस का, जो माइनस का तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जो बाकी ऊपर तो यही रहेगा, ठीक है। 2 माइनस के √2, यहाँ पर √2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वही रहेगा, फिर 2 माइनस के √2, नीचे 2 दूनी 4 माइनस के, इस तरह से गुणा होती है जब, तो क्या हो जाएगा, पूरे पे रूट बनेगा 2 गुणे 2, और जिस संख्या का समूह बनता है वह संख्या समूह अंडर रूट से बाहर आ जाती है एक बार में, ठीक है। यहाँ तो आ गया। फिर ऊपर √2, 2 माइनस के √2, नीचे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, ठीक। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। अब देखिए, अब इसकी गुणा कीजिए, इससे 2 की गुणा से करेंगे तो 2√2 और √2 और गुणा √2 की क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 2 गुणा 2, इसका समूह बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ माइनस क्या बन जाएगा 2, और नीचे तो 2 है ही, ठीक। उसके बाद ऊपर देखिए क्या कॉमन मिल रहा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन मिल दीजिए। यहाँ क्या बचा √2 और यहाँ माइनस का चिन्ह, तो ये 2 तो बाहर गया, 2 1 कम 2, यहाँ कितना बचा 1, ठीक। यहाँ 2, इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा √2 माइनस के बाद। ये आंसर है आपका। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर देखते हैं नया सवाल।
आइए दोस्तों देखते हैं नया सवाल। हम आपको शुरू से कह रहे हैं नीचे वाली संख्या का हमें ये चिन्ह देखना पड़ता है बस, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, संख्या यही रहेगी पर चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए √7 प्लस के √5 बटे √7 प्लस √5, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ऊपर गुणा हो, यहाँ से किससे गुणा होगी, प्लस से, √7 प्लस √5, ठीक है। नीचे √7 प्लस √5। उसके बाद देखिए ये संख्या एक सी है, बिल्कुल दो संख्या होंगे, इनके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, √7 प्लस √5 के ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 माइनस के √5 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगी √7 माइनस के √5, ठीक। उसके बाद देखते हैं फिर यहाँ पर एक सूत्र होता है, आपने देखा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। ऊपर वाली संख्या आप साफ किए दे रहे, आप लोग उतारिए पहले, कुछ समय दे रहे उसे उतारिए आप सभी लोग। चलिए फिर, ठीक है। इसे a माना, इसे b माना, a स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है यानी √5 का स्क्वायर, फिर 2 यानी 2 गुणा a, एक यहाँ √7 है, b कितना √5 है, बटे का निशान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर यानी √7 है तो √7 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ठीक। √7 मतलब कि √7 और √7 की गुणा करोगे, रूट चढ़ जाएगा, 7 और 7 से हो जाएगा। जब कोई संख्या का रूट में किसी संख्या का समूह बनता है, वह संख्या बाहर जाती है, ठीक है, जोड़ा वाली संख्या बाहर जाती है, तो √7 का निशान और √5 का बात वही रहेगी, √5 प्लस 2 गुणे √7 √5, 7 पंचे 35, ठीक। नीचे क्या है, 7 का 7 रहेगा, माइनस के 5 का 5 रहेगा। उसके बाद देखिए 7 5 12, ठीक, प्लस 2 √35, ठीक। इसे साफ कीजिए और नीचे क्या हो जाए, 7 में से 5 गया 2, ऊपर 12, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लो तो मिल जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2 छंग 12 तो 6 प्लस 2 एकम 2, यानी जो 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या √35 बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आया, 6 प्लस √35। यह आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर हमें दें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जो भी आपकी मांग हो क्लासों के अनुरूप, जो भी आपको पूछना हो वो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। बाकी अब हम जो पढ़ा रहे अपने हिसाब से तो सही पढ़ा रहे, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दूसरी कक्षा भी आप लोगों को मिल रही है, हमने शुरू की है, और कल हो सकता है कल फिर मिले। इसी तरह से हम कक्षाओं का आयोजन करते रहेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।